हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में और क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। चलिए, डीप ब्रीथ लेना है, डिवाइन से प्रे करना है कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर पाएँ। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। हमें चाहें तो इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं आप, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है जिस पे आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल कर सकते हैं, जिस पे मुझे सिर्फ कॉल नहीं करना है, सॉरी सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। चलिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। इतने सारे, चलिए भाई आ गए हैं तो सारे के सारे ओपन हो गए। शाम की भी रीडिंग में ऐसे ही था, बहुत हैवी एनर्जी है, मतलब एकदम से। और ऑलमोस्ट देख लीजिए अब तकरीबन वही कार्ड हैं जो वहाँ थे, ठीक है। अभी हम क्लैरिफायर भी ले लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। कार्ड वही आते हैं क्योंकि ये कार्ड ओपन हुए, तो यही कार्ड लेने थे। 6 आ गए हैं तो 6 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी अगर मैं बात कहूँ तो मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके रिश्ते में, वो भी देख लेंगे। इसके यहाँ पे आप ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और कैंसर की एनर्जी है, ठीक है। स्कॉर्पियो और पाइसेस मिसिंग है यहाँ पे, लेकिन सारे ही आ जाएंगे। अभी हम क्लैरिफायर भी लेंगे। टावर की एनर्जी है यहाँ पे, चीज़ें कुछ ख़त्म हो रही हैं, मूव ऑन की एनर्जी है। फिलहाल आपके पर्सन यहाँ मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैरिज, या तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो यहाँ आपकी मैरिज खतरे में आती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ अगर किसी का मैरिज का सपना था तो वो सपना भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, या उनके माइंड में ये चल रहा है कि नहीं हो सकती, ठीक है। जो भी पर्सन आपके इस वक्त, मैं ओवरऑल निकाल रही हूँ तो अभी उनका वो देखते हैं। किसी के लिए खुद को कमिटेड फील करते हैं बट उससे अभी डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं, ये एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फैमिली पे ज़्यादा ध्यान है इस वक्त, ये चीज़ है, ठीक है। फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। द टावर मूवमेंट है, कहीं कुछ था जिसकी फाउंडेशन अच्छी नहीं थी, कमज़ोर थी, और वो चीज़ ख़त्म हो रही है या ख़त्म कर रहे हैं। कुछ बहुत ब्रूटल एंडिंग हुई है यहाँ पे, ये चीज़ है, कुछ बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अपने कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके बारे में सोच रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, या वो खुद मनी माइंडेड हो रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है, या एक लॉयल कमिटेड जिम्मेदार इंसान बनना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। एक मदरली केयर, एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, या फिर कोई इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत ही लॉयल रहा है इनके लिए, कमिटेड रहा है, जिससे इन्हें मॉनिटरी गेन होता हो, ठीक है। वो उनके माइंड में है, ठीक है। किसी का अनकंडीशनल मदरली केयर, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे किसी ने प्रोटेक्शन भी दिया है, प्यार भी दिया हो और साथ में इनको फाइनेंसेस भी दिया है, ये भी चीज़ है, ठीक है। ये इनकी खुद की मदर की एनर्जी भी हो सकती है। द चैरियट की एनर्जी है, कहीं पे दो पहलुओं पे विचार कर रहे हैं, कोई दो सिचुएशन है जहाँ ये सही की तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल एनर्जी मूव ऑन की है। मूव ऑन किससे, जो भी परिस्थितियाँ, जो भी स्यापा इनकी ज़िंदगी में चल रहा है उससे ये मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ ये भाग रहे हैं उन परिस्थितियों से जो इनको तकलीफ़ दे रही हैं, शांति की तरफ जा रहे हैं, ये चीज़ है। किसी के साथ हो सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं, ये चीज़ है। किसी को अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। अपने रिश्ते, अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। फाइनेंसेस पे काम करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है,
फ्लर्टी नेचर हो सकता है किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं या किसी से जस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं, ये भी चीज़ एनर्जी है। जगलिंग की एनर्जी है, 2 सिचुएशन मैंने पहले ही बोल दिया कि जगल कर रहे हैं, किधर जाना है सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं जो सही है। कहीं से धोखा मिला है बुरी तरीके से, ठीक है। एक 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ब्रूटल एंडिंग। मैंने कहा ना, इन्हें कहीं से धोखा मिला, अब चाहे ये फैमिली से मिला हो, चाहे क्वीन ऑफ पेंटिकल से मिला हो, चाहे कहीं और से मिला हो। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो चीज़ों को और देखेंगे। इन्हें कहीं से धोखा मिला है, बहुत तेज, ऐसा धोखा जिसने इनको ख़त्म कर दिया है, ठीक है। स्ट्रेंथ, या तो ये धोखा इन्होंने खुद ही दिया हुआ है, ठीक है, और अभी अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं, या तो इन्होंने खुद किसी को बहुत तेज धोखा दिया है और अब ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं। लियो की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे। बट कंफ्यूज है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। एक्चुअली इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन ज़रूर हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, सीक्रेटिव हो रहे हैं, किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। साथ में ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, अपने अंदर जो क्या चल रहा है वो अपने अंदर तक रख रहे हैं। 2 सिचुएशन इनके ज़रूर ज़िंदगी में है जिनमें ये किसी एक तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट बहुत सोच समझ के बढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ है। क्योंकि 2 की एनर्जी बहुत बार आई है, ठीक है। 2 ऑफ वेंट्स आ गया, 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया, 2 ऑफ पेंटिकल आ गया, बस 2 ऑफ कप्स नहीं आया, खाली उसको छोड़ के बाकी सब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 222 की एनर्जी हो सकता है आपको दिखाई दे रही हो, तो 222 अगर आपको दिखाई देता है तो यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो और उसका मीनिंग उसे डिकोड करो, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे क्लैरिफायर लेते हैं। 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ कहीं इनका कोई फाइट, कोई झगड़ा इनका हुआ है। मैंने कहा ना, इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ ज़रूर है। हो सकता है एक तरफ ये क्वीन ऑफ कप्स हो सकती है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है, ये भी चीज़ है। या कोई भी 2 सिचुएशन हो सकती है, एक तरफ फैमिली हो सकती है, ठीक है, और एक तरफ ये क्वीन ऑफ कप्स हो सकती है जहाँ फैमिली राजी नहीं है। या फिर एक तरफ इनका सेलिब्रेशन, इनका अपना एक बिहेवियर है कि इनको हमेशा हैप्पी गो लकी, स्वतंत्र रहना पसंद है, पार्टी करना, मज़ा करना इनको पसंद है। एक तरफ किसी का अनकंडीशनल लव है जो उनको समझ नहीं आ रहा, जहाँ मैरिज होती हुई दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, ठीक है, या दोनों की ही आदत है अपनी अपनी ज़िंदगी में फ्लर्ट करने की, अपनी ज़िंदगी में मज़े करने की, ठीक है। तो कमिटेड रिलेशन में नहीं रहना चाहते हैं, तो इस वजह से हो सकता है लड़ाई होती हो, या किसी एक को थर्ड पार्टी इशू तो यहाँ पे है ज़रूर, ठीक है। तो इनको यहाँ पे ये मैरिज होती हुई नज़र नहीं आ रही है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। स्वच्छंद रहना चाहते हैं, अभी हम आगे देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। या तो इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर इन दोनों का स्वभाव इस तरीके का है कि अपनी अपनी ज़िंदगी में बंध के नहीं रहना चाहते हैं। ये दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में मज़े करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते रिश्ते की, और वहाँ पे इनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से इन्हें मैरिज के लाइक सब कंडीशन दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब ये इन दोनों की सोच एक दूसरे के लिए हो सकती है, या सिर्फ इनकी सोच हो सकती है, ये भी चीज़ है यहाँ पे। किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, किंग ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने माइंड में भर के बैठे हुए हैं, ये चीज़। अब ये दोनों ही चीज़ें, या तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स किसी की एनर्जी, इनकी इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हो सकती है, या इनके घर में कोई मदर फिगर हो सकता है, उसकी एनर्जी हो सकती है, थर्ड पर्सन कोई ना कोई, ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है ये डिटैच बिहेवियर है, या कुछ हद तक ये, मतलब एक तो ये हो सकता है कि इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जिसकी वजह से ये डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। बट सामने वाला बंदा इनको बहुत याद भी आ रहा है, ये भी चीज़ें। इनकी मदर की एनर्जी हो सकती है, कोई मदर फिगर, भाभी, दीदी, कोई भी हो सकता है। या उस पर्सन को ये क्वीन ऑफ कप्स को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, ये भी एनर्जी है। जिसके साथ हो सकता है, जिसके साथ मैरिड हो, यही चीज़ भी हो सकती है, ये भी चीज़ है यहाँ पे। या हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो कोई क्वीन ऑफ कप्स कोई और हो सकता है, ये भी चीज़। अभी हम आगे चीज़ें देखेंगे तो और आएंगी, क्लियर होंगी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, या फिर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्वीन ऑफ कप्स की ही एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे हो सकता है ये क्वीन ऑफ कप्स जो है वो बहुत ज़्यादा, एक ही पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी हो सकती है, ठीक है। उसका रूप अलग हो सकता है, कभी इंसान बहुत इमोशनल होता है, कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। एक चीज़ है, किसी के इमोशंस को जब आप बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हो तो अल्टीमेटली वो इंसान फिर थोड़ा सा रूड हो जाता है, वो प्रैक्टिकल बिहेव करने लग जाता है, ठीक है, एग्रेसिव भी हो सकता है। तो ये चीज़, या कोई इंसान फिर मनी माइंडेड हो सकता है, या अपने काम पे कैरियर ओरिएंटेड हो सकता है कि अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। जब प्यार है ही नहीं ज़िंदगी में, हम सब कुछ करके देख लिए हैं, तो अब ठीक है हम अपने काम पे ध्यान देते हैं, तो ये भी चीज़। तो एक ही पर्सन की डिफरेंट एनर्जी हो सकती है, ठीक है।
ये कमिटेड फील करते हैं, कोई है जिसके लिए बहुत कमिटेड फील करते हैं, बट ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो कंट्रोलिंग है। दूसरी तरफ ये जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो इनका कोई वाइफ है या इनकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, जिनके लिए ये सोच रहे हैं, वहाँ पे भी कंडीशन ये हो सकती है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या गुस्से के मूड में है, तो उसकी कही हुई बातें या किया हुआ व्यवहार भी इनके दिमाग में है, या वाइस वर्सा हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? अगेन 4 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में एक तो यही है कि इनकी बातें बहुत सारी हैं, हो सकता है इनके घर में भी इनको ताने मारे जा रहे हों, सुनाई जा रही हों बातें बहुत ज़्यादा, तो उनको भी माइंड में अपने भर के रखे हुए हैं। ये भी चीज़ है, सीक्रेटिव हो सकते हैं, नहीं बता रहे हैं क्या चीज़ है, ठीक है। कोई किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी ये थोड़े से गुस्से में भी हो सकते हैं, पावर में भी हो सकता है, इनका घर में ही झगड़ा हो रहा हो, अपनी मदर वगैरह से झगड़ा हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, पावर में आना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं जो इन्होंने अपने दिल दिमाग में बसा के रखी हुई हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकता है फैमिली भी ताने मार रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे या कोई फादर फिगर इनके हो सकते हैं जो बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। मदर फादर दोनों की एनर्जी आ गई है, ये भी हो सकता है कि इनके पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे हो इनको, ये भी हो सकता है। द टावर को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ वेंट्स एंड 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, एक तरफ सक्सेस है, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बर्डन हो सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हुई हैं, हो सकता है ये फैमिली से ही किसी तरीके का इनके घर में डिस्प्यूट हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ये इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं फैमिली की, अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है तो ये अब उनसे थक चुके हैं और ये उन्हें उतार के रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है ये उन्हें कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हैं, वहाँ पे सक्सेस चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। आपके साथ क्या रेजोनेट करता है उस हिसाब से लीजिएगा। टावर है, कहीं कुछ ख़त्म ज़रूर है, ये ख़त्म ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे एनर्जी यही नज़र आती है कि अभी अपनी फैमिली से इनके झगड़े हो रहे हैं, जहाँ ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बोझ को उतार के रखना चाहते हैं, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, क्यों है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। रिग्रेट है, मतलब रिग्रेट नहीं, सॉरी, ये प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। या तो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की वजह से ये किसी का प्रपोजल क्वीन ऑफ कप्स का नहीं ले पा रहे हैं, या ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, या ये क्वीन ऑफ पेंटिकल इनका प्रपोजल नहीं ले रही है, ले रहा है। मैं जब रही रहा कहती हूँ तो इसमें ये मत सोचा करो कि तुम लड़की हो या लड़का हो, उस हिसाब से नहीं होता। हम यहाँ पे जेंडर बेस्ड कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी बेस्ड होता है, जो कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन होता है, ठीक है। तो फेमिनाइन एनर्जी में हमारे व्यूअर्स आते हैं, डजेंट मैटर कि आप लड़के हो। फेमिनाइन एनर्जी का मतलब होता है जो इमोशनल होते हैं, और जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो ज़्यादातर हम फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं जो रीडिंग को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो वैसे आप लेना है, ठीक है। मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं उस हिसाब से बोलती हूँ। ये या तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल इनका प्रपोजल नहीं ले रही है, इनसे इनसे लड़ रहा है, लड़ रही है या रहा है, ये इनसे लड़ रहा है, इससे फाइट बैक करने के लिए राजी है, ये चीज़ है, ठीक है। ये इनकी एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, या इसका वाइस वर्सा, मतलब उलट हो सकता है। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए। प्रपोजल की एक्सेप्टेंस, या तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का प्रपोजल, ये इसको प्रपोजल नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, या ये इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए यहाँ पे। यस, एक्शन लेना चाहते हैं, ये अपना प्यार भरा कप उसे देना चाहते हैं जिसे ये एंजल की तरफ से दिया हुआ लव समझते हैं, ठीक है। जो इनको ऐसा लगता है कि जो इनका डिवाइन का दिया हुआ लव है, ये उस तरफ बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे ये सही और गलत का निर्णय नहीं ले पा रहे, बेसिकली इनकी ज़िंदगी में दो लोग हो सकते हैं, ये चीज़ है। तो ये है इनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग, ठीक है। यहाँ लड़ाई झगड़े फाइट्स हैं, फैमिली में भी झगड़े चल रहे हैं, ये भी चीज़ है। क्वीन ऑफ वेंट्स कोई हो सकता है, लो मैंने झगड़ा बोला हो। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, इनकी काफ़ी सारे लोगों से लड़ाई हो रही है, ये चीज़ है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वेंट्स, 3 एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से डिसेप्शन मिला है, किसी महिला से धोखा मिला है, ठीक है, ये चीज़ है। मल्टीपल वुमेन इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं जहाँ पे इनको किसी महिला से धोखा मिला है, ये एनर्जी है, ठीक है। सारी ही वुमेन आ गई हैं इनकी ज़िंदगी में, औरतों का बड़ा इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है।
उनकी मदर हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, ठीक है, फ्रेंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, कोई भी है। महिलाओं की बड़ी गजब वो है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। बाय बाय। शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। सेम रीडिंग है, आपके सामने शफलिंग कर रहे हैं। वैसे भी हम आगे पीछे भी शफलिंग करके रखते हैं कार्ड्स को, पहले भी शफलिंग करते हैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। बाय बाय। शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस रीडिंग के बाद में कोई ना कोई वो छोटी सी रीडिंग होती है, उसमें भी आपको कोई ना कोई मैसेज मिल जाएगा। बाय बाय। कोई बाय बाय कर रहा है इस वक्त आपको, ठीक है, आप लोगों के बीच में बाय बाय हो रही है, तो आप कर रहे हो या आपके पर्सन कर रहे हैं या फिर आप दोनों एक दूसरे से कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स से उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। हेल्पलेस सिचुएशन है यहाँ पे, मजबूरी है किसी तरीके की मजबूरी है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स से उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मनी इशू है यहाँ पे, हो सकता है आपके पर्सन अभी इमेच्योर हो सकते हैं या उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स की कमी हो सकती है, ठीक है। फाइनेंशियल्स की कमी होने की वजह से उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है कि वो थर्ड पार्टी यानी कि हो सकता है अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है और वो इंडिविजुअली अपने बिहाफ पे अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। किसी को कमिटमेंट देना है, कमिटमेंट लेना उनके अपने हाथ में नहीं हो सकता, बिकॉज वो भी खुद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। एक चेंज आया है या चेंज आने वाला है, ठीक है। बहुत जल्दी या तो ये चेंज आएगा या ऑलरेडी ये चेंज आ चुका है आप लोगों की ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ लेट गो इश्यूज़। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको इश्यूज़ को अपने लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी इश्यूज़ आप लोगों के बीच में चल रहे हैं उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। क्लाउडी चीज़ें अभी आप लोगों के बीच में काफ़ी क्लाउडी हैं, बादल छाए हुए हैं, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, मेरा गला सूख रहा है। आज एनर्जी काफ़ी हैवी है, मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पे। और मैंने जब रीडिंग स्टार्ट किया तो उससे पहले सडनली मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, मतलब एक एग्रेशन वाली एनर्जी आ रही थी। मैं किसी की एनर्जी तो पिक कर रही थी यहाँ पे, और काफ़ी हैवी एनर्जी है ये, ठीक है। मेरा गला सूख रहा है और मुझे बहुत भारीपन लग रहा है, हैवीनेस लग रही है हार्ट एरिया में मुझे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख, कितने लोगों को सेम फील हो रहा है, सीने में भारीपन लग रहा है, गला सूख रहा है, तो कमेंट करके बताना। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पे। और हाँ, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, ठीक है। वो एम्प्रेस की तरह देखते हैं और आपके साथ कुछ फ्रूटफुल चाहते हैं। हो सकता है किसी तरीके की प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है या फिर कोई न्यूज हो सकती है। वो आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जिसने ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उसकी लाइफ जो है वो ईजी नहीं है, बट स्टिल उस इंसान ने अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन किया हुआ है, खूबसूरत है, जिसके पास वो हर चीज़ है जो उसे अपनी ज़िंदगी में चाहिए, जिसे उसने अचीव किया है, ठीक है। पावरफुल है, पोजीशन है जिसके पास, एक उसके पास बेशक सिंहासन ना सही, लेकिन उसने अपनी स्टेटस को बहुत अच्छे तरीके से, अपनी अथॉरिटी को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। एक प्रोडक्टिव इंसान है, एक जो एक ऐसे इंसान है जो ज़िंदगी में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं वाली कंडीशन है। तो बड़ी एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होती है, एक ऐसे इंसान की एनर्जी होती है जो वॉरियर है एक तरीके से, ठीक है, जिसने ज़िंदगी में, इस अगर आप गौर से देखेंगे तो इस महिला के पास
सिंहासन नहीं है, वो किसी पत्थर के ऊपर कपड़ा डाल के बैठी हुई है, लेकिन उसके चेहरे पे देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसने चीज़ों को अपनी मेंटेन किया हुआ है, पावर है उसके हाथ में, ठीक है। काफ़ी पावरफुल है, चैलेंजिंग लाइफ है बट स्टिल शी हैव एवरीथिंग, ठीक है। प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है या प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ भी बात मतलब कोई न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, हो सकता है आप लोग सेपरेट हैं, यहाँ पे प्रेगनेंसी का या तो कोई मुद्दा रखा जाएगा या उसके बारे में सोच रहे हैं, या प्रेगनेंसी आई हुई हो किसी को, ये भी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई देती है कि ये ऐसे इंसान के तौर पे कुछ फ्रूटफुल, आपके साथ कुछ फ्रूटफुल नया करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ नया करना चाहते हैं प्रोडक्टिव, जिससे ज़िंदगी में कुछ नयापन आए, चेंज आए, ठीक है, ये चीज़ है। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, सक्सेस चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड हैं। ये कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि ये आपको इस तरह, अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी तो चीज़ें और क्लियर होंगी। अभी ये ऐसे देख रहे हैं कि अब आपका फोकस इमोशंस नहीं है, आप टोटली प्रैक्टिकल हो चुके हैं। प्रैक्टिकल इन सेंस क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक समर्पित इंसान की एनर्जी होती है, समर्पित फेमिनाइन एनर्जी होती है, जो कि एक तो वाइफ मटेरियल हो सकता है जिसे कह सकते हो, जो एक समझदार इंसान है, मैच्योर इंसान है, और जिसके अंदर चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना आता है, जैसे बहुत अच्छे से चीज़ों को, लोगों को पैम्पर करना आता है, जो मदरली नेचर है, लॉयल है, फेथफुल है। और ऐसे इंसान हो सकता है जिसको हो सकता है किसी तरीके का एंसेस्ट्रल मनी गेन हुआ हो, प्रॉपर्टी मिली हो, कहीं से पैतृक संपत्ति मिली हो, इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये अभी इनके माइंड में है, ये भी चीज़ है, ठीक है। आपको इससे हो सकता है आपने इनको फिनेंशियली मदद किया हो, ये भी एनर्जी इनकी हो सकती है। द एम्परर की एनर्जी है, ये थोड़े से पावर में हो सकते हैं, ईगो में हो सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं, ये चीज़ है। बहुत मिसिंग एनर्जी है, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं बट स्टिल इनको बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आप लोगों के साथ जो भी समय इन्होंने बिताया है ना, अच्छा, उसको ये याद करें। इस वक्त बुरा नहीं याद कर रहे हैं, अच्छा ही याद कर रहे हैं। काफ़ी कुछ मन में भर के बैठे हुए हैं, ये उसे रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पैसा बहुत पकड़ रहे हैं, कंजूस हो सकते हैं थोड़े से, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। दूसरी तरफ इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड भी हो सकते हैं कि अपने मन की बातें जल्दी बताते नहीं हैं कि क्या कुछ इनके दिल दिमाग में चल रहा है। ये सब कुछ सीक्रेटिव हो सकते हैं, सब कुछ सीक्रेट करके रखना पसंद करते हैं, ये भी चीज़ है। जो भी चीज़ है उस पे अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी पे पूरी तरीके से अथॉरिटी रखना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आप हो, मतलब आपके ऊपर पूरा होल्ड रखना चाहते हैं, अपना कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। इसे पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, निगेटिव वे में भी ले सकते हो। हालांकि इनका इरादा पॉजिटिव ही है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा, कहते हैं जब आप किसी चीज़ को, किसी को हक करना एक अलग होता है, किसी को इतना टाइट पकड़ लेने के उसके दम ही घुटने लग जाए, तो ये एनर्जी भी हो सकती है। तो आपके पर्सन का बिहेवियर कंट्रोलिंग हो सकता है, वो आपकी, आपके ऊपर और आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर चीज़ के ऊपर अपना होल्ड रखना चाहते हैं, कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आपको आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। तो पकड़ के बैठे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़, मनी पे ध्यान दे रहे हैं, थोड़े से मनी माइंडेड हो सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। एम्प्रेस को भी कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि इनके माइंड में कहीं ना कहीं आपके लिए मिसिंग एनर्जी ज़रूर है, लेकिन प्यार जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इनके दिमाग में पैसा दिखाई दे रहा है, ये भी चीज़ है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। द सन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ठीक है। द सन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं। इस हैप्पीनेस के लिए ये आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर मैं ब्लंट वे में कहूँ तो यही इसका मीनिंग हुआ, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में ये ऐसे देखते हैं कि अगर ये आपके साथ रहेंगे तो इनको क्या होगा, इनको मॉनेटरी गेन भी होगा, साथ में सारी चीज़ें इनके साथ हैप्पीनेस हो जाएगी, ठीक है। खुश होंगे ये आपके साथ, ठीक है, ये चीज़ है। आपके बच्चे होंगे, इनके बच्चे होंगे, और उनके साथ आपको, इनको ये लगता है कि सब कुछ होगा इनके पास, और इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी, ये चीज़ है। चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशंस हैं इनके दिल में, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते। अभी इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिनको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, बट अभी हैंगमैन की कंडीशन है, ठीक है। प्यार है, लेकिन प्यार के बारे में अभी बात इसलिए नहीं कर रहे, करेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं जिनको ये आगे परस्यू करना चाहते हैं, या प्यार को तब बात करना चाहते हैं जब वो उस प्यार को एक अंजाम तक पहुंचा सकें, तब, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में फैमिली का नाम दे सकें, तब ये बात करेंगे उस बारे में, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी है, ये अभी उल्टे लटके हुए हैं सिचुएशन में, इनको अभी कुछ पता नहीं है, बट हाँ, ये सोच बहुत ज़्यादा रहे और ये गलती से भी गलती नहीं करना चाहते। कभी कभी इन्हें लगता है कि सेक्रीफाइस कर देते हैं, चीज़ें सही नहीं होंगी तो हम सेक्रीफाइस कर देते हैं, कोई भी दो सिचुएशन जो भी हैं।
अगर आप दोनों मैरिड हो, इनकी फैमिली प्रॉब्लम है, तो कभी इन्हें लगता है कि आपको सेक्रीफाइस कर दें, कभी लगता है फैमिली को सेक्रीफाइस कर दें। इनको इतना पता है कि कोई एक तो करना पड़ेगा, या कभी कभी इनको लगता है कि वैसे कोशिश इनकी यही है कि दोनों में बैलेंस हो जाए। और अगर आप और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है कि आप किसी थर्ड पर्सन में हैं, तो ये कहाँ कभी लगता है कि उधर ये कर दें, या मतलब एक को सेक्रीफाइस आपको कर दें या उधर कर दें उस साइड में। तो ये चीज़ है, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई। बट ये कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके की गलती हो, केयर फ्री होकर के न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, ये सोचते बहुत हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद कंडीशन ये होती है मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और फाइनली होता कुछ भी नहीं है। फिर बाद में छोड़ो, होगा बाद में देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, ये वाली कंडीशन होती है ना, लिथार्जी लालसी टाइप के इंसान ज़िंदगी में, जो होगा देखा है। मतलब पहले बड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग चलेगी कि ये होगा, वो होगा, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और फिर टाइफस वाली कंडीशन है कि जो होगा देखा जाएगा, सब भगवान पे छोड़ देते हैं। ये चीज़ है, थोड़ी लेजी लिथार्जी कैजुअल टाइप का बिहेवियर है। गिरेंगे, बचेंगे, मरेंगे, पता नहीं इनको, लेकिन अभी इनको चांस लेने का है। ये एनर्जी इनकी हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल बनना है, पैसे वाला बनना है, खुश रहना है इनको अपनी ज़िंदगी में ये। लेकिन ठीक इसके उलट इनको क्या है, हार्ट ब्रेक मिला हुआ है। अब भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहोगे तो हार्ट ब्रेक तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये चीज़ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है। फिजिकली क्या, मैं अगर इसकी ऑलमोस्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल तो एक समर्पित एनर्जी आती है, साथ में अगर एम्परेस और क्वीन ऑफ वेंट्स को कहूँ तो एक सेम ही टाइप की एनर्जी है इनके अंदर। अगर इन तीनों एनर्जी में आपके लिए बोलूँ तो तीनों ही एनर्जी में प्यार मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। यहाँ पे आपके ऑरा से, आपकी खूबसूरती से, आपके प्रेजेंटेशन से, आपके रहन सहन के तरीके से, आप कितना प्यार करते हो, केयरिंग हो, उन चीज़ों से ये प्रभावित है। ये आपसे प्यार करते हैं, ये इन तीनों ही कार्ड में कहीं दिखाई नहीं देता। प्रभावित होना और किसी से प्रेम करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्यार अनकंडीशनल होता है, जहाँ बगैर ये किसी फ़ायदे और नुकसान को देखे हुए ये होता है। हो सकता है सामने वाला ठीक उलट होता है, ठीक हमारी इच्छा के विपरीत होता है, हमें कुछ भी वहाँ वैसा नहीं मिल रहा होता है जो हमें चाहिए होता है, बट स्टिल हमारा प्यार वहाँ पे होता है। दूसरी तरफ हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने माइंड में रखी, मेरा पर्सन ऐसा खूबसूरत होना चाहिए, मेरा पर्सन के पास ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके पास ये पावर होनी चाहिए, उसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए, उसका लुक ऐसा होना चाहिए, उसके कपड़े पहनने का तरीका ऐसा होना चाहिए, उसका स्टाइल ऐसा होना चाहिए। अगर इतने सारे क्राइटेरियाज बना रखे हो और फिर कोई इंसान आपको उन क्राइटेरियाज में फिट बैठा हुआ मिलता है तो वो आकर्षित होते हो आप उसकी तरफ, उसे प्रेम नहीं कहते, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो प्रेम में और आकर्षित, तो ये हमें आपकी तरफ आकर्षित ज़्यादा दिखाई देते हैं, ये चीज़ है। मूव ऑन करने की एनर्जी है अभी फ़िलहाल के लिए, अपनी सारी प्रॉब्लम से मूव ऑन होना चाहते हैं, बाद में अपना प्यार भरा कप ऑफर करना है और अपने काम करना है। फिर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आ गई। इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ये काम करना चाहते हैं एक्चुअली अपने रिश्ते पे, बट ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स शायद इनको या तो ये चीटिंग के रिगार्डिंग बात करते हो आप, आपकी खुद की एनर्जी आ जाती है कि आप गुस्सा हो इस बात से लेकर के कि चीटिंग हुई है बहुत ज़्यादा, इस वजह से ये जगल कर रहे हैं, ये एनर्जी है। तो ये फ्लर्ट कर रहे हैं अभी भी, या फ्लर्ट करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ये चीज़ है। या फ्लर्ट वगैरह पे लेकर के बातचीत हुई, हो सकता है इनका बहुत फ्लर्टी नेचर रहा हो, आपको लेकर के कंफ्यूज रहे हों, आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा चीट किया है, धोखा दिया है, ठीक है, चीटिंग करी है, इस वजह से अब आप ये गुस्से में आ गए हो, ठीक है। ये आपकी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, और जहाँ पे आप इन सब वजहों की वजह से ये कंफ्यूज थे, आपको चीट कर रहे थे, आपकी तरफ फ्लर्टी नेचर था, या सबके साथ भी फ्लर्ट करते रहते हैं, सेकेंड चीज़ उन्होंने आपको चीट किया, तो इस वजह से अब उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। लियो की एनर्जी है यहाँ पे, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि इनको मालूम है अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनसे सवाल करने वाले हो, तो इन सवालों के जवाब इनके पास हो सकता है ना हो। क्लैरिफाई करें, क्या ही क्लैरिफाई करें, सब कुछ तो बता दिया। बॉटम ज़्यादा देख लो तो क्लैरिफायर की ज़रूरत नहीं होती। चलिए कन्फ्यूज़न देख लेते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे डिवाइन, 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा एनर्जी, 2 ऑफ वेंट्स, 2 ऑफ कप्स सब दिखाई दे गया मेरे को, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है
आप क्वीन ऑफ कप्स नहीं है, बिकॉज आपके लिए सारी एनर्जी मैंने बोला था आकर्षण वाली है, ठीक है। तो ये इनका कन्फ्यूज़न है जिस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है ये खुद ही इस मामले में कन्फ्यूज़ है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपसे ये प्यार करते हैं या ये आपकी तरफ आकर्षित है, ठीक है। ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि इनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं या ये आपसे आपकी तरफ आकर्षित हैं, सिर्फ आपके केयर करने की वजह से, आपके बहुत ज़्यादा आपने इन्हें मॉनेटरी गेन दिया है, ये सब चीज़ें, या फिर ये दो लोगों के बीच में कन्फ्यूज हैं। ये सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। चलिए अब क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर देते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए क्या ही निकल के आता है, हालांकि हम जो बता चुके हैं वही है, लेकिन देखते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया तो क्वीन ऑफ पेंटिकल आई थी, और क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया तो बॉटम में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया। मैंने कहा ना कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं, जब तक दिल से मैं भरने लगी थी ना सारे कार्ड एक बार में, इंट्यूशन अपनी तरफ से नहीं आती, कुछ खास नहीं आएगा, वही चीटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है इनकी, इनको ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप गुस्सा हो गए हो आप इनसे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल अब इनसे गुस्सा है इस बात पे कि इन्होंने चीटिंग किया है, ठीक है, इसलिए ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है, इसलिए ये कंफ्यूज्ड हैं कि ये जवाब पूछा जाएगा इनसे तो ये जवाब क्या देंगे। ये इनकी एनर्जी है, ये सक्सेस तो चाहते हैं आपके साथ, पर कैसे आएंगे, क्योंकि इन्होंने शायद, हो सकता है कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके लिए इन्होंने, हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को धोखा दिया है, तो अब ये वापस उसके पास, आपके पास आना चाहते हैं, मतलब ये आपकी एनर्जी है, आपके पास आना चाहते हैं। तो अब इनको ये लग रहा है ये कैसे आएंगे, इन्होंने चीट किया है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी किस मुंह से आए ये इनको समझ नहीं आ रहा है। द एम्परर की एनर्जी है, द एम्परर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द एम्परर को क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है, ईगो बहुत ज़्यादा है इनकी ज़िंदगी में, ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस रखना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है, ऑप्शंस है, या इनकी खुद की ओवर थिंकिंग हो रही है कि क्योंकि आप इस तरीके की एनर्जी में हो, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो, क्वीन ऑफ वेंड्स हो, खूबसूरत हो, सेटल्ड हो, इतने लविंग केयरिंग इंसान हो आप, तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो आप क्यों ही इनके लिए बैठे रहोगे, क्यों ही इनको चूज़ करोगे जब इनका बिहेवियर इतना टॉक्सिक है, इन्होंने आपको चीट किया है, इतना सब कुछ करने के बाद भी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक लॉयल फेथफुल पर्सन की दिखाती है, एक वाइफ मटेरियल को दिखाती है, ठीक है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ये भी है। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी दिखाई देती है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है, ये इनके दिमाग में चल रहा है, और इस बात को लेकर के इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। यस, इनको डर है कि ये आपको खो देंगे, कहीं ऐसा ना हो या तो खो दिया है या खो देंगे, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप में वो हर बात है जो किसी इंसान को चाहिए होती है, तो आपको तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, या बहुत सारे ऑलरेडी लोग लाइन में हो, इन्हें पता भी हो, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, लेकिन इस बात से इनको गुस्सा आ रहा है। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सबसे खूबसूरत कार्ड, ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ठीक है, आपको मिस कर रहे हैं, जो एक्चुअली आपके लिए एनर्जी है, आपको मिस कर रहे हैं, तो ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, ये देखो मैंने बहुत मिड खोला तो यही सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं एक्चुअली ये आपको इस वक्त, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है इनकी, और मिसिंग एनर्जी में कहीं ना कहीं वही दिखाई देता है इनको, क्योंकि इनको जीतना है, ठीक है, जीतना है इनको, इन्हें ये लग रहा है कि कहीं आपको कोई और ना ले जाए, या आप किसी और के पास ना चले जाओ, इस तरीके की एनर्जी इनकी दिखाई देती है। चलिए मैं निकाल लेती हूँ एक मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट इनका आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। अगेन कन्फ्यूज़न की ही एनर्जी है, मतलब एक पूछा था ये लोग, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, आप इन्हें लेकर के कंफ्यूज हो, आप अपने ऑप्शंस के बारे में भी सोच रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि ये इंसान, क्योंकि इनको खुद ही लगने लगा है कि ये इतने ईगोस्टिक हैं, गुस्से वाले हैं, इन्होंने आपको इस तरह से ट्रीट किया है, ठीक है, इस बात को लेकर के इनके अंदर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। सेकेंड चीज़, इनको ऐसा लगता है कि आप जो हो, आपको ये भी मालूम है
ये दोनों की एनर्जी हो सकती है। इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए ये एक्शन नहीं ले रहे, इनके पास ये पावरलेस है, इनके पास पावर है नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं कि आप इनको लेकर, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर के, हमारे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर के कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है, ये चीज़ है। सेकेंड चीज़, यही चीज़ उनको ये भी लगती है कि आप जो है आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है अपने लिए, इनके लिए, और आपको ऐसा लगता है कि ये कभी डिसीजन ले नहीं पाएंगे, और अब आप भी अपने ऑप्शंस के बारे में सोचने लग गए हो, ठीक है, इनके अलावा भी ऑप्शंस के बारे में सोचने लग रहे हो। यही सोच सोच के इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है और थोड़ी सी ईगो में भी आ रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। बट प्यार है, बॉटम था ये, ठीक है, देखा नहीं था हमने पहले, बट प्यार है यहाँ पे, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, ये चीज़ है। बट प्यार व्यार अभी कुछ है नहीं, मैंने कहा ना हार्ट चक्रा ब्लॉक, हैवीनेस फील हो रही है मुझे, पानी भी मेरा ख़त्म हो गया। चलिए अब मैं देखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डिस्निया हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। हार्मनी, बैलेंस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, ठीक है, ये आप लोगों की ज़िंदगी में, ये कल भी आया था कार्ड 5 नंबर, एक चेंज आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे प्यार का, तो प्यार भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खैर यहाँ पे भी सही है। आपको इश्यूज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, जो भी आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी इश्यूज़ हुए हैं, आपको इनको लेट गो करने की ज़रूरत है, खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रहे हैं, या तो आपकी पर्सन को जॉब मिलने वाली है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से पैसा आने वाला है, किसी भी रूप में, चाहे आपकी जॉब लगे, चाहे कहीं से भी आए, बट फाइनेंशियल्स आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, और अलग अलग जगहों से आने वाला है, ये भी चीज़ है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आपकी ज़िंदगी में पैसा आने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। आपकी सोच भी बदलने वाली है चीज़ों के बारे में, ठीक है, आपके सेंसेस बदलने वाले हैं। पहले आप जिस तरह से सोचते थे अब वैसे नहीं सोचोगे, हो सकता है आप पहले बहुत इमोशनल थे, बट आप मटेरियल चीज़ों के बारे में भी अब सोचना शुरू करोगे, ठीक है। हो सकता है पहले आपकी ख्वाहिश, हमारे व्यूअर्स के लिए भी मैं बोल रही हूँ, आपका सिर्फ इतना था कि हमारे पास ज़िंदगी में प्यार होना चाहिए, जो है जितना है सही है, लेकिन अब हो सकता है क्योंकि आपके प्यार को कभी वैल्यू नहीं किया गया, तो अब आपकी सोच ये हो सकती है कि नहीं, अब हम भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे सोचेंगे, और आप भी थोड़े से प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आप अपने पैसे के बारे में, अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि शायद लोग आपके इमोशंस से कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, तो आपके पास पैसा होना ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बजाय किसी इंसान के पीछे प्यार के लिए भागने के लिए से अच्छा है कि आप भी ऐसे इंसान को चूज़ करें जहाँ पे आपको मॉनेटरी गेन होता हो, ठीक है। या फिर आपको ऐसा है, आपकी सोच हो सकती है कि हम अपने कैरियर पे, बजाय हम फिजूल में किसी इंसान से प्यार की उम्मीद करने के बजाय हम अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे ध्यान देते हैं, तो हो सकता है आप वहाँ पे हो। दूसरी तरफ डिवाइन का भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है, जहाँ डिफरेंट सोर्सेज से आपके पास मटेरियल अबंडेंस आने वाली है, पैसा आने वाला है। बैलेंस की आपको ज़रूरत है, ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस करना है, अपने सारे चारों एलिमेंट जो होते हैं, अपने एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, चारों एलिमेंट्स को आपको मतलब बैलेंस में लाने की ज़रूरत है ज़िंदगी में, ठीक है। जितने आप इमोशनल हैं उतने ही प्रैक्टिकल भी बनिए, उतने ही पावरफुल भी बनिए, उतने ही हाँ फाइनेंशियली भी स्टेबल बनिए, ठीक है। तो आपको अपने चारों एलिमेंट को बैलेंस करने की ज़रूरत है, लाइफ का मतलब भी वही होता है, ठीक है। 11 नंबर है यहाँ पे, तो आपको खुद को स्पिरिचुअली ग्रो भी करना है, और हर तरीके से आपको अपने आप में अपने कैरियर पे भी ध्यान देना है, अपने फिजिकल आपकी जो भी क्या कहना चाहिए, अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देना है, अपनी इमोशनल हीलिंग पे भी ध्यान देना है, तो और अपने कैरियर पे, पढ़ाई लिखाई जो भी है, सबको आपको बैलेंस में करना है, ठीक है, सब कुछ बैलेंस। आपकी ज़िंदगी में हारमोनी आने वाली है, ठीक है, हारमोनी आने वाली है आपकी ज़िंदगी में, कि चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएंगी। 6 नंबर शुक्र का होता है बैलेंस, तो 5 नंबर चेंज का होता है, 11 नंबर जो है ये भी एक न्यू बिगिनिंग का नंबर होता है, 1 नंबर, साथ में स्पिरिचुअल जर्नी भी है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि 11 का ही एक 11 पार्ट अलग है, 11 अलग हुई है, ऐसे भी है। हमने 1 नंबर पे एक डाली हुई है वीडियो, चाहो तो देख लेना, पुरानी वीडियो होगी। 6 नंबर शुक्र का होता है, शुक्र हमारी ज़िंदगी में मैरिज लेकर के आता है, फिनेंशियल जो भी हमारी ज़िंदगी में लग्जरी होती है, नेम फेम होता है, रिकग्निशन होती है, ये सब कुछ हमें ये शुक्र न दिलाता है। 6 नंबर शुक्र का होता है, तो आपकी ज़िंदगी में हारमोनी आने वाली है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारा पैसा आने वाला है,
आपकी ज़िंदगी में हो सकता है एक ऐसा इंसान अब आपकी ज़िंदगी में आए जो आपके लिए ठीक वैसा हो जैसा आप चाहते थे, जो आपके प्यार को वैल्यू करे, जो आपको रिस्पेक्ट करे। किस तरीके का इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि अब हो सकता है आपके अंदर ये बदलाव आए कि अब आप बेवजह इमोशनल होकर के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सब कुछ करने को राज़ी है, आपको धोखा दे सकता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको भी उन रिश्तों में इंडल्ज रहने की। आपको भी पूरा अधिकार है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और आप भी अपनी इच्छाओं को पूरा करें सारी, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाला रिलेशन होता है तो ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे एक व्यक्ति ही कॉम्प्रोमाइज़ करता है, दूसरा भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहा होता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, आप लोगों को चक्रा बैलेंसिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, सेल्फ लव में आना है, डिवाइन को सरेंडर करना है। इस तरीका है आपका खुद को बैलेंस करने का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, ठीक है। आपके पर्सन जैसे उनकी पहली ही एनर्जी हमें वहाँ पे दिखाई दी थी जहाँ पे वो मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, लेकिन मूव ऑन करने की वजह उनकी ये थी कि उनकी ज़िंदगी में जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, उसकी वजह से जो भी उनकी ज़िंदगी में तकलीफ चल रही है, उसकी वजह से मूव ऑन हो रहे हैं। सेकेंड चीज़, उनको ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते में पास्ट में इतना कुछ हो चुका है कि अब वहाँ पे शायद चीज़ें अब ठीक हो नहीं पाएंगी, कभी भी वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। धोखा जो पास्ट में दिया गया है, क्योंकि चीटिंग की एनर्जी 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बार बार रिपीटेड वे में आई है, तो यहाँ पे ट्रस्ट बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हुआ है, जो कभी भी शायद हील नहीं हो सकता। इतने लेवल पे हुआ है कि नहीं हो सकता। कहते हैं भरोसा ज़िंदगी में एक बार टूट जाए तो फिर कभी जुड़ता नहीं है। ये फाइन लाइन होती है जो हमेशा बनी रहती है, चाहे कितनी भी सफाई से उसे जोड़ा जाए। तो बहुत सोच समझ के व्यवहार करने की ज़रूरत होती है, पर यहाँ तो रिश्ते में शायद कई बार धोखा दिया गया है, तो अब यहाँ पे इन्हें पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती कि कहीं पे कुछ भी ठीक हो सकता है। तो इसलिए भी ये मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इनको लग नहीं रहा कि मैरिज पॉसिबल है कहीं पे भी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली। यस, मैंने कहा ना कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, मैंने क्या बोला था, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम थी आपके साथ, ठीक है। ये तो यहाँ पे यही है, आपके बच्चे हो सकते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में उनकी फैमिली जो है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। वन डे आई विल प्रपोज यू। यस, ये एनर्जी भी आई थी स्टार्टिंग में कि ये अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है इनके आपके पास बच्चे हो सकते हैं, आप में से कोई एक डिवोर्सी हो सकता है, विडोअर हो सकता है, या आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने हस्बैंड से अलग रह रहे हो, वहाँ पे आपका रिलेशन है और आपके पास बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, उनकी फैमिली को नापसंद हो, ये चीज़ है यहाँ पे। या कोई और इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है किसी को प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप बच्चे या तो करना नहीं चाहते, या फिर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, आपके बच्चे हो नहीं सकते, ये इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी रीज़न है, बच्चे यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व है, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई ना कोई इशू यहाँ पे ज़रूर है। इसलिए भी हो सकता है अभी आपके पर्सन जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं, उनके घर में कोई कंट्रोलिंग है जो नहीं राजी है इस पर, तो इसीलिए यहाँ पे देखो पहला कार्ड यहाँ पे भी बाय बाय आया, तो यहाँ पे भी मूव ऑन की एनर्जी। तो फिलहाल डेफिनेटली आप लोग, शाम की एनर्जी में भी वही था, आप लोग अलग हो रहे हो फिलहाल। ये है, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में ये भी चीज़ दिखाई देती है कि मनी प्रॉब्लम यहाँ पे है। आपके पर्सन हो सकता है फैमिली राजी नहीं है, वो खुद फैमिली पे डिपेंड है, इसलिए वो आपके तरफ नहीं बढ़ सकते कि, लेकिन उनको एक दिन होप है कि एक दिन जब वो खुद कमाने लग जाएंगे, जब उनके पास पैसा होगा तो वो आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वो मूव ऑन कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि वो ऑनेस्ट हैं आपके लिए, ठीक है, या उम्मीद करते हैं कि आप उनके लिए ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं, हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुई है, तो अब एक दूसरे को आपने इरिटेट किया है, तो अब आप अपने ऑप्शन देख रहे हो, तो उनको ये चीज़, ये उनका डाउट भी हो सकता है, और या फिर उनका ये भी चीज़ होती है कि हो सकता है आप ऐसा बिहेव कर रहे हो जिससे उन्हें लग रहा है कि आप उनकी ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, उन्हें एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहे हो, तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि वो भी आपके लिए ऑनेस्ट है और आप भी उनके लिए ऑनेस्ट रहें, ठीक है, ये उम्मीद है उनकी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं।
तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हुए हैं, बट यहाँ पे आपके पर्सन हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है फैमिली की वजह से, बिकॉज आप हो सकता है सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली राजी नहीं है और वो चाह के भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, कोई ना कोई इशू है यहाँ पे, प्रेगनेंसी रिलेटेड या बच्चे रिलेटेड कोई इशू है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए चीज़ें बहुत कन्फ्यूजिंग और क्लाउडी हैं। विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस? और कुछ कहना है? आपके पर्सन आपसे दोबारा चांस चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों के पर्सन, ये एनर्जी पास्ट में आप लोगों की हो चुकी है, ठीक है, जिनका फाइनल बाय बाय हो चुका है बहुत टाइम पहले। अगर आपका बहुत पुराना रिलेशन है तो आपके पर्सन आपसे ये पूछना चाहते हैं सेकंड चांस। सेकंड चांस क्यों? क्योंकि अब वो ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है वो, अब आप उनसे अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो, सेल्फ लव में आ गए हो, अब आप उनके लिए कोई इमोशंस नहीं रखते, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करते, अब उनसे कुछ पूछते नहीं हो, अब ये बात उनको खल रही है। पहले हो सकता है आप बहुत सारे सवाल उनसे करते थे, पूछते थे, कहाँ थे, क्यों थे, किसके साथ थे। अब शायद आप कुछ भी नहीं पूछते, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया है। और आप उनसे अगर बोलते भी हो तो आपने एक, मतलब आपने ये चीज़ अब उनको जाहिर कर दी है कि आप ये चीटर हैं, तो ये चीटर ही रहेंगे, तो सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस वजह से उनको ये चीज़ ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं इनको ख़त्म करते हैं। मैं भी आपके लिए अब ऑनेस्ट हूँ, आप भी हमारे लिए ऑनेस्ट रहिए, ऐसा बोलना चाहते हैं, ठीक है। और आपसे वो कह रहे हैं कि क्या मुझे आप एक सेकंड चांस दोगे, और अब ये उम्मीद कर रहे हैं, शायद ये कहना चाहते हैं कि ये अब ऑनेस्ट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे चार्म्स निकाल लूँ, देखती हूँ एक बार में जितने आ जाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कैन आई कॉल यू? वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो आपको कॉल कर सकते हैं। आप या आपके पर्सन के नाम में एन हो सकता है, ठीक है, या आई हो सकता है। ये नाम शुरू हो सकते हैं, सरनेम शुरू हो सकती है, या इन बिटवीन आप दोनों में कॉमन हो सकता है, एन एंड आई। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो एक लाइक चिपका दो फटाक से और कमेंट करो, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन कमेंट करो, आप यही करो, ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है यहाँ आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो सरेंडर करो डिवाइन को, डिवाइन जो करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है। डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, एक हार्ट बनाओ और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। एनिमल स्पिरिट, टाइगर, हो सकता है इस वक्त आप खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। मैं अपने व्यूअर्स की बात कर रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में आप हार गए हैं, कहीं कोई चीज़ थी जो जिस पे आपने गिव अप कर दिया है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, एनिमल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं, यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप, सो ट्रस्ट दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो। आप इस दुनिया में इसलिए बुलाए गए हो ताकि आप लोगों पे लीडरशिप कर सको, आप लोगों को रास्ता दिखा सको, ठीक है, कमांड कर सको, कंट्रोल कर सको उनको, ठीक है, मतलब उनको रास्ता दिखा सको, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जो भी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उन्हें करने में सक्षम हो। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है, दूसरों को रास्ता वो दिखाता है जिसे खुद रास्ते पता हो, जो हर तरीके से सक्षम होता है, सुरक्षा दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो आप उसी तरीके से हो, ठीक है। आप एक टाइगर हो, ठीक है। तो आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, हार मान लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़िंदगी में वो हर चीज़ कर सकते हो, आप इस दुनिया को लीड करने के लिए आए हो, ठीक है। तो आप सब कुछ कर सकते हो, तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बाबा जी बताइए आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ माता रानी, आप प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। आज तो कार्ड अपने आप ही आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है ज़बरदस्ती निकल निकल के आ रहे हैं। शाम की एनर्जी भी वैसे ही थी, अभी भी एनर्जी वैसी थी, मतलब अपने आप डिवाइन का बस नहीं चल रहा, नहीं अपने आप सफलिंग करके खुद से निकल रहे हैं। मैं तो ऐसे बैठी रहूँ यहाँ पे बस खाली, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है, नो नीड टू वरी, यू आर रेडी, ठीक है। आप रेडी हो अपनी ज़िंदगी में
चेंजेस को एक्सेप्ट करो, आपकी ज़िंदगी में अब जो भी होगा अच्छा होगा, सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल रेडी हो अपनी ज़िंदगी में, हर तरीके से आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको हर तरीके से गाइडेंस मिल रही है, आपको एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं आपको, ठीक है। वो हर चीज़ आपको मिलने वाली है ज़िंदगी में, उसके लिए आपको रेडी रहना है, बस अपने एक्शन लेने हैं आपको और चीज़ों के लिए रेडी रहना है, ठीक है। आप रेडी हो बेसिकली, ठीक है, हर चीज़ के लिए। चेंज ज़िंदगी में आपके आने वाला है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने हार्ट की सुनो, अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, गट फीलिंग की सुनो कि वो क्या कहते हैं प्रॉपर वे में, उसके हिसाब से आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। नो नीड टू वरी, अल्टीमेटली आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें डिवाइन अपनी आप कर देंगे जो आप चाहते हो, जो होगा अल्टीमेटली अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये रिश्ता आपके लिए अच्छा होगा तो आएगा, बहुत अच्छी बात, नहीं आएगा और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये तभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा अगर ये वर्दी नहीं होगा, ठीक है। अगर ये रिश्ता आपके लिए इस लायक नहीं हो पाता है ये पर्सन कि आपकी ज़िंदगी में आए, तो आपको डिवाइन इसको आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आने देंगे, ठीक है। अगर डिवाइन किसी से हमें दूर करते हैं तो उसका सीधा सा मकसद यही होता है, उन्होंने हमें मिलाया क्योंकि हम डेस्टिनी में थे एक दूसरे के मिलने के, फिर उसके बाद उन्होंने मल्टीपल चांस दिए आपको ठीक करने के लिए, आपको भी मौके मिले, आपके पार्टनर को भी मौके मिले कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी खामियां हैं उनको दूर करें और एक सेम प्लेन में आए, ठीक है। बट स्टिल उसके बाद अगर दोनों ही नहीं आते हो तो दोनों को पनिशमेंट, या फिर ये कंडीशन होती है कि जो नहीं आता है उसके साथ चीज़ें अपने हिसाब से डिवाइन जो करना चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए फिर वो एक ऑप्शन दूसरा ढूंढते हैं जहाँ पे उसको वो हर चीज़ मिलती है जो उन्हें चाहिए होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या तो यही इंसान आपकी ज़िंदगी में सही समय आने पे सही सुधार करके आएगा, ये चेंज जो भी आ रहा है ये चेंज आपके अच्छे के लिए आ रहा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए हो सकता है अगर आपका ब्रेकअप हुआ, जो कि ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन ये पर्सन बाद में वापस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे एक सही टाइम पे सुधर के। और अगर भगवान को दिखाई देता है, डिवाइन को दिखाई देता है कि इसमें सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर इनका कर्मा साइकिल चालू होगा, इनको अपने हिसाब से डिवाइन देखेंगे, आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा पर्सन आएगा जो ठीक वैसा होगा जो आपके लिए सही होगा, ठीक है। जैसा इंसान, जो बिहेवियर, जो चीज़ें, वो जो रिस्पेक्ट, जो प्यार आप इस पर्सन से डिज़र्व कर, मतलब उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये देगा या देगी, पर इसने नहीं दिया, वो सारी ख्वाहिशें आपकी कोई दूसरा इंसान आकर के पूरी करेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और पैसा तो आपकी ज़िंदगी में आ ही रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। आपका दिल अगर कहता है कि ये रिश्ता अच्छा है, प्यार करता है, सब चीज़ें सही हैं, इश्यूज़ हैं बट यहाँ पे, तो आपको इश्यूज़ को फिर लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ें, इसके अलावा और कुछ बचा? अब तो कुछ बचा भी नहीं, सारी चीज़ें हो गई। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।